सर में शैम्पू करने के बाद अक्सर लोगों के बाल खुश्क हो जाते हैं। ऐसे में अगर सर धोने के बाद बालों की जड़ों पर अर्के गुलाब लगा लिया जाए तो बाल खुश्क नहीं होंगे। मेहंदी के पौधों को इस्तेमाल करने से बाल एकदम सेहतमंद रहते हैं और बालों में चमक पैदा करते हैं और बालों में चमक को बढ़ाती है। मेहंदी के पौधे की एंटी बैक्टीरियल खूबियां मुंह के जरासीमों का खात्मा करती हैं और अगर इसके पत्तों को चबाया जाए तो ये मसूड़ों की बीमारी दूर करती है। खुश्क जिल्द वालों की जिल्द पर अर्के गुलाब मॉइस्चराइजर का काम करता है और एलोवेरा के साथ अर्के गुलाब का इस्तेमाल चेहरे की नमी बहाल करता है। दिन भर वक्फे से अर्के गुलाब और एलोवेरा का स्प्रे करने से खुश्क जिल्द नरमो मुलायम हो जाती है। बच्चे हो या बड़े, अगर नज़ला या बंद नाक की वजह से सोने में परेशानी हो तो ऐसे में सर के नीचे ऐसा तकिया रखें जिससे बच्चे का सर ऊपर और पाँव नीचे हों, यानी थोड़ा ऊंचा तकिया रखें ताकि बंद नाक या नज़ला हलक में गिरकर बलगम के जरिए बाहर आ सके। वो लड़कियां जिनकी शादी करीब है वो चेहरे का हुस्न निखारने के लिए भी मौसम्बी का इस्तेमाल कर सकती हैं। मौसम्बी को छील कर गूदा निकाल लें और एक चुटकी हल्दी और एक चाय का चम्मच शहद मिलाकर चेहरे पर लगाएं। आधे घंटे बाद चेहरा धो लें, इससे जिल्द से स्याह निशान खत्म हो जाएंगे, दाने कम हो जाएंगे और रंगत खिल उठेगी। दारचीनी एक बहुत गर्म मसाला है, इसका ज्यादा इस्तेमाल तेजाबियत, जलन, जिल्द में खारिश जैसे मसाइल का बाइस बन सकता है। लिहाजा हर रोज एक महदूद मिकदार में इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है। एक शख्स एक दिन में 1 इंच दारचीनी का टुकड़ा खा सकता है। अगर आप दारचीनी का पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो दिन भर 1 चाय का चम्मच बाकायदा इस्तेमाल करें, लेकिन चम्मच को ऊपर तक ना भरें। दारचीनी का इस्तेमाल कैसे करें? आप खाने में दारचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दारचीनी की चाय या इन्फ्यूजन बनाकर पी सकते हैं। आप दारचीनी का पाउडर दूध के साथ खा सकते हैं। दारचीनी का एक छोटा टुकड़ा मुंह में रखें और चॉकलेट की तरह चबा लें। अगर आपको खांसी या बलगम है तो ये इलाज करें। सर्दियों के मौसम में गले में खराश, बलगम, जुकाम या बुखार होता है। ठंडी हवाएं जिस्म के दर्जा हरारत में तेजी से कमी का बायस बनती हैं और वायरल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ा देती हैं। इस सूरत में आप दारचीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए 1/4 चाय का चम्मच दारचीनी के पाउडर में 1 चाय का चम्मच शहद मिला लें। इस मिक्सचर को अपनी उंगली से आहिस्ता आहिस्ता चाटें। सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले इसका इस्तेमाल करें। आप जल्द ही फवाइद महसूस करेंगे। वर्जिश करने से पहले रोजाना सुबह खाली पेट खुश्क खजूरें खाने से आपको अच्छा महसूस करने, तवानाई में इजाफे और सेहतमंद वजन में कमी को फरोग देने में मदद मिल सकती है। इसकी वजह खजूर में फाइबर की मिकदार ज्यादा होती है जो बड़ी आंत में गिजाई अज्जा के जज्ब को सुस्त कर देती है। पेट भरने के एहसास को बढ़ाकर आप इजाफी खाना खाने की जरूरत को कम करके मजमूई तौर पर कम कैलोरीज खाते हैं। आपको इस्तेमाल करने से ज्यादा कैलोरी जलाने की जरूरत है। दही के साथ शहद खाना सेहत के लिए बहुत फायदा मंद समझा जाता है। दही और शहद में एंटी बैक्टीरियल खसूसियात हैं जो जख्मों को भरने में मदद करते हैं, इसलिए दही में शहद मिलाकर पीने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। ये मैदे को भी ठंडा रखता है। अगर आप अपना वजन बरकरार रखना चाहते हैं और अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहते हैं तो मेथी खाना बहुत अच्छा समझा जाता है क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं। मेथी में विटामिन सी, विटामिन के जैसे ग़िज़ाई अज्जा होते हैं। मेथी खाने से खून में शुगर की सतह को कम करने में मदद मिलती है। ये आपके मुदाफ़ियाती निज़ाम को भी मजबूत करता है, इसलिए सर्दी के मौसम में इसका इस्तेमाल सेहत के लिए बहुत फायदा मंद समझा जाता है। चावलों का पानी उबाल कर पीने से कब्ज दूर होता है और ये हमारी जिल्द और बालों के मसाइल को भी हल करता है। चावल के पानी के इस्तेमाल से हाजमा भी दुरुस्त रहेगा। उबले हुए चावलों का पानी फाइबर से भरपूर होता है, इसे पीने से बदहजमी का मसला दूर हो जाता है। चावल का पानी पीने से खून का दौरानिया दुरुस्त रहता है, इससे लो ब्लड प्रेशर का मसला दूर हो जाएगा। धनिया के पत्तों को उबला हुआ पानी पीने से इंसान की थकावट फौरन दूर हो जाती है। इन पत्तों में मौजूद एंटीसोजिक खसूसियात, एंजाइम्स और एक से ज्यादा
سکلیروسس سمیت دماغی امراض کے علاج میں مدد کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات بھی جسم اور دماغ کو تناؤ سے پاک رکھنے میں مدد کرتی ہیں۔ اگر آپ کو اپنے ہاتھوں اور پیروں میں جھنجھناہٹ کا سامنا ہے تو یہ وٹامن ای کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ وٹامن ای ہمارے خلیات کو فری ریڈیکلز کی وجہ سے ہونے والے نقصان سے بچاتا ہے۔ بعض اوقات وٹامن ڈی کی کمی بھی اعضاء میں جھنجھناہٹ کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات شوگر لیول زیادہ ہونے کی وجہ سے پیروں میں جھنجھناہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ وٹامن ای کی کمی پر قابو پانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی خوراک میں تبدیلی لانی ہوگی۔ اس کے لیے اپنی خوراک میں وٹامن ای سے بھرپور غذائیں شامل کریں۔ بادام میں وٹامن ای اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ آپ اسے ہر صبح کھا سکتے ہیں۔ اسے کھانے سے دماغ بھی تیز ہوتا ہے۔ سورج مکھی کا تیل وٹامن ای سے بھرپور ہوتا ہے۔ آپ اس تیل کو سلاد میں ملا کر کھا سکتے ہیں۔ جھریاں مٹانے کے لیے دہی میں کھیرا اور سندر کی لکڑی کا برادہ ڈال کر پیس لیں، پھر اس میں ارک گلاب شامل کر کے ایک گاڑھا سا پیسٹ بنا لیں۔ یہ ماسک چہرے پر لگانے سے دھبوں اور جھریوں کے علاوہ کیل، مہاسے اور چوٹ کے نشان بھی دور ہوتے ہیں۔ تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ابلے ہوئے چاول کا پانی استعمال کریں، کیونکہ ابلے ہوئے چاول کے پانی میں وٹامن بی، سی اور ای کی اچھی مقدار ہوتی ہے۔ یہ وہ وٹامن ہیں جو تھکاوٹ کو بھگا دیتے ہیں اور آپ کو توانائی بخشتی ہیں۔ چاول کا پانی وائرل بخار میں دوا کا کام کرتا ہے۔ اس سے جسم میں پانی کی کمی پوری ہوتی ہے۔ ہری پیاز مجموعی صحت کے لیے کافی فائدہ مند ہے۔ وہ ضروری غذائی اجزاء سے بھری ہوئی ہے۔ ان کا ذائقہ عام پیاز سے تھوڑا ہلکا ہوتا ہے۔ ہری پیاز نہ صرف ذائقہ دار ہوتی ہے بلکہ جسم کے لیے بھی انتہائی صحت بخش ہوتی ہے۔ ہری پیاز سلفر کا ایک بہترین ذریعہ ہے جو کہ مجموعی صحت کے لیے کافی فائدہ مند ہے۔ اس میں ایلائن سلفائڈ اور فلیونائڈز جیسے مرکبات ہوتے ہیں جو کینسر کو روکتے ہیں اور کینسر کے خلیات پیدا کرنے والے انزائمز کے خلاف لڑتے ہیں۔ کینسر سے بچنے کے لیے قدم بڑھائیں اور اپنی روزمرہ کی خوراک میں زیادہ ہری پیاز شامل کر کے صحت مند کھانا شروع کریں۔ ہری پیاز میں کیروٹینائڈز ہوتے ہیں جو بینائی کو صحت مند اور برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ وٹامن اے سے بھی بھرپور ہوتا ہے جو آنکھوں کی بینائی کی کمی کو روکتا ہے۔ اس کو کچھ گاجر اور کھیرے کے ساتھ ملائیں کیونکہ سلاد کی شکل میں چکھنے پر اس کا ذائقہ بہت اچھا لگتا ہے۔ نزلہ اور زکام سے بچاتا ہے۔ اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی وائرل خصوصیات کی وجہ سے یہ وائرل اور فلو سے لڑنے کے لیے ایک بہترین دوا ہے۔ یہ اضافی بلغم کو کم کرنے اور سردیوں کی سردی سے لڑنے میں بھی مدد کرتا ہے جو اکثر آپ کو بیمار محسوس کرنے کا باعث بنتا ہے۔